सेनेट में वोटिंग बेशक खुफिया हो, लेकिन पार्टी को इतनी ही सीटें मिलनी चाहिए जितनी बनती हो। ओपन बैलेट से मुतालिक सदाती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पैसे देने वालों के पास कोई तो सिस्टम है कि बिकने वाला वोट देगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन को मालूम है, लेकिन हमें बता नहीं रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, पूरे मुल्क की किस्मत आपके हाथ में है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है न अदालती फैसलों में। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सूबाई तनासुब से सीटें न मिलना इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा, इलेक्शन कमीशन को नींद से जागना होगा। अपोजिशन है, उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से ये जो है सीक्रेट बैलेट ही रहे, ताकि ये लेन देन वाला काम, ये धंधा जो है इनका खत्म ना हो। आप दे दें इजाजत चोर को कि चोरी वो कर ले, और बाद में आप देखें कि हमने क्या करना है। आप पहले चोरी का रास्ता ही रोकें। ऑपोजिशन लेन देन के लिए खुफिया वोटिंग चाहती है, क्या चोरों को खुली छूट दे दें? फैसल जावेद कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ अवामी मफाद की कानून साजी में भी ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रही है। पुराने केसेस खत्म करने के लिए उन्हें एनआरओ चाहिए, जो हुकूमत किसी सूरत नहीं देगी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी। तहरीक इंसाफ ने परवेज रशीद के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन की परवेज रशीद को कल 12 बजे तक जवाब जमा कराने की मोहलत। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के लिए तहरीक इंसाफ दलाइल न दे सकी। मजीद मोहलत की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे तक का वक्त दिया। PTI ने और BAP ने मुश्तरका तौर पर उनके लिए कोशिश की थी कि वहाँ से भी उनके फॉर्म भरे थे और यहाँ से भी भरे थे। ये अलग बात है कि PTI ने वो फॉर्म वापस ले लिए, हमारे फॉर्म इंटैक्ट रहे। अब हमारे लिए फिर बड़ा एक अजीब सा था कि हम भी अगर उसी तरीके से फिर वापस इस स्टेप को लेते। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर अब BAP के टिकट पर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं कि अब्दुल कादिर ने PTI और BAP की तरफ से कागजात जमा कराए थे, अब वो हमारे उम्मीदवार हैं। वो 2004 से सेनेटर बनने की दौड़ में शामिल हैं। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहां पर कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन चोरी होते हैं, उनका क्या बनेगा? ये बैठकर दोनों का हल वहां ढूंढे। इसलिए पार्लियामान बनी हुई है। पार्लियामान एक दूसरे को गालियां देने के लिए नहीं है, लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, एक दूसरे को चोर कहने की जगह नहीं है। पार्लियामान एक दूसरे को गाली देने या बेइज्जती करने के लिए नहीं, आइन में तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट में लाएं। चोर दरवाजे से तरमीम की कोशिश करना ज्यादती होगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पैसे लेने और देने वाले PTI के लोग थे। यूसुफ रजा गिलानी बोले, कागजात को चैलेंज करने वालों के पास कागज है ना वकील, उनको वक्त दिया गया है। हमारे 4 मेंबर्स जेलों में हैं, उनको भी वोट का मौका दिया जाए। आज जो है हमने 4 बजे जो है वर्षद शरीफ साहब को मिलना है, और उसके बाद इसमें अब और लोग भी जो है वो एविडेंस भिजवा रहे हैं। ये तो तय हो गया कि किन लोगों ने पैसे लिए। अब ये तय होना बाकी है कि इन लोगों से पैसे लेके वोट किसने खरीदे। सेनेट इलेक्शंस 2018 में अरकान की खरीदो फरोख्त का स्कैंडल। ARY न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ की हुकूमती तहकीकाती कमेटी में आज तलबी। खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक मवाद और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। कमेटी रुकन फवाद चौधरी कहते हैं कि तहकीकाती टीम की आज 4 बजे बैठक होगी। पाकिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए पुरज़्म है। 10 अरब दरख्त लगाना अब हमारा हदफ है। वजीर आज़म इमरान खान का शजरकारी मुहिम से खिताब। कहा, लाहौर और पेशावर गार्डन सिटी कहलाए जाते थे, दरख्तों की कटाई के बाद अब वहाँ सिर्फ आलूदगी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से है जिसे माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा खतरा है। मुस्तकबिल बचाने के लिए दरख्त और जंगलात लगाना हमारी जरूरत है। आगही के लिए स्कूलों में खुसूसी कोर्सेज कराए जाने चाहिए। IMF के साथ मुआहदे से पाकिस्तान की बरामदात बेहतर होंगी, इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी, सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ माइल होंगे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि इमरान खान खुद को और अपने खानदान को पाकिस्तान के खजाने से अहम नहीं समझते। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि नून लीग ने कर्जे लिए तो आमदन भी बढ़ा कर गए। PTI सिर्फ अखराजात और खसारा बढ़ा रही है।
हलीम आदिल शेख जदीद हथियार और जराइम पेशा अफराद के हमरा पोलिंग स्टेशन आए। कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। वजीर आला सिंध मुराद शाह कहते हैं सेनेट आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल जरदारी ने ऑर्डर्स दिए और अब्दुल्ला शाह के बेटे मुराद अली शाह ने कल ये गंदा प्लान किया मुझे असैसिनेट कराने का, मुझे खत्म कराने का। हलीम आदिल शेख 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाद मलीर कोर्ट में भी पेशी। कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में जमानत की दरखास्त मंजूर। PTI रहनुमा साईं सरकार पर बरस पड़े। कहा बिलावल और वजीर आला ने कल मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया। पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर समझती है, सिंध से उनकी दादागिरी खत्म करेंगे। खुर्रम शेर जमान बोले सिंध की 2 नंबर हुकूमत के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। न नौकरी है ना ही रोजगार, ऐसे में गरीबों की दुकानें गिराना हरगिज मंजूर नहीं। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान महकमा औकाफ और बल्दिया को गरीब का रोजगार छीनने से रोकें। गुजरात में रोजगार छीने जाने पर दुकानदार की मौत पर अफसोस। PDM बंद गली में फंस चुकी। इस्तीफों की नाकाम सियासत के बाद लॉन्ग मार्च की सियासत भी नाकाम रहेगी। मुस्तरद शुदा अनासर आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब की खवातीन अरकान असम्बली से गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेट इलेक्शंस पर भी तबादला ख्याल। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि जाली राजकुमारी और करप्ट टोले की हर मजमून साजिश नाकाम रहेगी। PDM का अंजाम इबरतनाक दिखाई दे रहा है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। क्या इंसान की मजबूरियां वतन के फर्ज से बड़ी होती हैं? मरियम नवाज कहती हैं इंसान की बातें उसका पीछा कब्र तक करेंगी। पहले बड़े बड़े बयानात दिए जाते हैं, फिर इक़्तिदार मिल जाता है। NCOC की तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराने की हिदायत। अब तक सिंध में 32,000, पंजाब में 15,000, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 1,000 से जायद, आज़ाद कश्मीर में 651, इस्लामाबाद में 859 और बलूचिस्तान में 252 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अमवात और 1,165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सोशल मीडिया पर मुहिम मारूफ गुलकार अली जफर के हित्ते के इज्जत के दावे पर लाहौर की सेशन कोर्ट ने मीशा शफी को 6 मार्च को तलब कर लिया। दीगर गवाहान को भी नोटिस जारी। मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर आज अदालत में पेश न हुई। लीना गनी का बयान कलमबंद किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का मैदान सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी। चैंपियंस कराची किंग्स ने टाइटल के दिफा के लिए तैयारियां तेज कर दी। कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें नेशनल स्टेडियम पहुंच गईं। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आज प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। PSL 6 के हर लम्हा को पुरजोश बनाने के लिए ARY न्यूज का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश 19 फरवरी से रोजाना रात 11 बजे नशर होगा। लेजेंडरी क्रिकेटर राशिद लतीफ भी इस बार हैं हर लम्हा पुरजोश की टीम का हिस्सा। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,973 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,514 रुपए 15 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 51 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.